भैया हमारे लिए तो संदीप झा ने ही काम किया है और हम फिर चाहते हैं कि संदीप झा ही आए। वजह क्या है? वजह यही है, हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस रोड बनी हुई हो, नाली साफ हो, बस यही सब। और ये सारा काम संदीप झा जी ने किया है। काम कांग्रेस ही कराती है, ये कांग्रेस ने ही काम किए हैं। शीला दीक्षित के टाइम से जब से भी ये सरकार आई है उसके बाद काम नहीं हुआ, उल्टा पुल्टा हो गया पूरा दिल्ली का। इस बार 100% बीजेपी आएगी और इस बात से बहुत ज्यादा खुशी है हमें कि माहौल पूरी दिल्ली का माहौल लग रहा है कि बीजेपी आने वाली है। हमारे लिए तो संजीव झा ने काम किया है। क्या काम कर दिया? देखो बस फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, और देखो रोड बनवा दिए, नाली बनवा दी। नहीं, इससे ज्यादा क्या लोगे। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बीच जनता क्या सोचती है? लगातार 3 बार से आम आदमी पार्टी ने जो काम किए उससे संतुष्ट है कि नहीं है? चुनाव में इस बार जनता किसके साथ देने का मन बना रही है, इसकी बातचीत करने के लिए और जानने के लिए हम लोग बुराड़ी विधानसभा पहुंचे हैं। बुराड़ी विधानसभा की अगर हम बात करें तो पिछले 3 बार से लगातार संजीव झा आम आदमी पार्टी से विधायक हैं। उससे पहले 5 साल श्री कृष्ण त्यागी भारतीय जनता पार्टी से वो विधायक थे। उसके पहले की अगर बात की जाए तो जिले सिंह चौहान जो कि कांग्रेस से थे, उन्होंने 10 साल यहाँ पर काम किया और राज किया। उससे पहले कालू भैया थे। यानी लगातार जो प्रत्याशी हैं, लगातार जो विधायक हैं वो बदलते रहे और इस बदलते हुए दौर में बुराड़ी में कितना काम हुआ, लोग जो पिछले सालों में काम हुआ उससे कितने संतुष्ट हैं और इस बार किसको समर्थन देने का मन बना रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए देखिए हमारे संग सभी वर्ग के लोग हैं, सभी लोग हैं साथ में। सीधे महिलाओं से शुरुआत करेंगे क्योंकि महिलाओं की प्राथमिकता रहती है। सीधे महिला से बातचीत करेंगे। मैम, आप लोग क्या मन बना रहे हैं और इस बार क्या लगता है आपको, कौन आप लोगों के लिए काम कर सकता है? भैया हमारे लिए तो संदीप झा ने ही काम किया है और हम फिर चाहते हैं कि संदीप झा ही आए। वजह क्या है? वजह यही है, हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस रोड बनी हुई हो, नाली साफ हो, बस यही सब। और ये सारा काम संदीप झा जी ने किया है। यहाँ तो जाम बहुत लगता है, बताते हैं बुराड़ी में। जाम अभी है पर उन्होंने हमसे वादा किया है कि अगले साल दिवाली तक जाम खत्म कर देंगे वो। अच्छा सर, आप बुराड़ी में हैं, क्या हालात है यहाँ की और आप किसको समर्थन देने का मन बना रहे हैं? क्या इस बार मन में कौन काम करा सकता है? काम कांग्रेस ही कराती है, ये कांग्रेस ने ही काम किए हैं। शीला दीक्षित के टाइम से जब से भी ये सरकार आई है उसके बाद काम नहीं हुआ, उल्टा पुल्टा हो गया पूरा दिल्ली। क्या दोबारा कांग्रेस? पूरी दिल्ली जी, जमीन तो पूरी तरीके से हिल चुकी है कांग्रेस की। कैसे क्या लग रहा है, वापस आ जाएगी? आप लोग साथ देंगे? कांग्रेस हाँ जी साथ देंगे, जनता साथ देगी। कांग्रेस ने काम किया है, बहुत ज्यादा काम किया है। सर, आपका क्या कहना है, इस बार क्या होने वाला है, क्या हो सकता है? ये तो जनता ही बताएगी क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। बाकी जहां तक मेरा अपना आकलन है तो जो अभी कार्यकाल देखा गया है इसमें सबसे बेहतर जो कार्यकाल रहा है श्रीमती शीला दीक्षित जी का रहा है, जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर रही है 15 साल दिल्ली को संवारने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और उनका काम आज भी दिखता है और हमेशा दिखता रहेगा। अगर जनता जागरूक है तो कम से कम काम का आकलन जरूर करे। नहीं तो विकास पुरुष कहा जाता है, बुराड़ी के विधायक है, बताते हैं बहुत काम कर दिया, सड़कें बनवाई, सीवर का काम चल रहा है। देखो ये मना भी नहीं किया जा सकता, सीवर का काम हुआ है और सड़कें भी बनवाई गई हैं, लेकिन काम बहुत अधूरा है। जितना हमें उपेक्षा थी, जितना हम उम्मीद करते थे, उस उम्मीद से हमारा बहुत काम कम है। बुराड़ी में काम कौन करा सकता है? बुराड़ी में काम देखो, पहले जिले सिंह के टाइम पे जो हमारे चौहान साहब थे, जिले सिंह चौहान विधायक जी, यहाँ पहले गड्ढे हुआ करते थे इस क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े, और लाइट की कोई लाइट तो थी ही नहीं, नाम मात्र के तौर पे थी। तो उनका जो स्ट्रगल था, उनका जो संघर्ष था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण था एक विकास की कड़ी में उनका बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जो मुहिम चालू की यहाँ पे, एक बार की यह घटना मेरे याद है कि उन्होंने जो ना एक सभा में ये कहा था कि देखो ये जो बुराड़ी का जो क्षेत्र है मैं इसको कनाट प्लेस की तरह बना दूंगा। तो हमें बिलीव नहीं हुआ कि जो ना ये ऐसा हो सकता है। लेकिन बन नहीं पाया, कनाट प्लेस की तरह बन नहीं पाई बुराड़ी में अभी भी समस्याओं का अंबार है। और हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या लग रहा है आपको, इस बार क्या हो सकता है? अच्छा, एक चीज और पहले बता दें दर्शकों को, आम आदमी पार्टी से इस बार प्रत्याशी के तौर पे जो लगातार विधायक रहे संजीव झा हैं, उनका जो है भरोसा जताया पार्टी ने। मंगेश त्यागी कांग्रेस से हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अभी तक बुराड़ी की सीट पे घोषणा नहीं करी है प्रत्याशी की। हालांकि एक और समीकरण यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो गठबंधन का है, काफी चर्चा में है बुराड़ी में। अभी सर आपसे बातचीत करते हैं, क्या आपको लग रहा है इस बार क्या हो सकता है? इस बार 100% बीजेपी आएगी और इस बात से बहुत ज्यादा खुशी है हमें
कि माहौल, पूरी दिल्ली का माहौल लग रहा है कि बीजेपी आने वाली है। बीजेपी को कह रहे हो या तो गठबंधन भी हो सकता है, तब क्या करेंगे? बीजेपी जिसके साथ जाएगी, बीजेपी जिसको भी लाएगी, हम उससे समर्थन करते हैं। अच्छा जी मैम, आपका क्या कहना है, क्या लग रहा है इस बार? भैया हम तो ये कहेंगे, जो पार्टी देखो पहले कांग्रेस पार्टी थी, उसके बाद बीजेपी भी आई है, उसके बाद आम आदमी पार्टी आई, जो कि दिल्ली में हमने देखी तीनों पार्टी के अलावा जो आम आदमी पार्टी है ये गरीबों को देख रही है। और ये जो दो पार्टी आई थी इन्होंने गरीबों को नहीं देखा, खाली इन्होंने अमीरों को देखा, अमीरों को ही भरा है और गरीबों को किसी ने नहीं देखा। आज ये जो पार्टी आई है ये गरीबों को देख रही है, जहाँ तक की लेडीज है जो घर में इतनी मजबूर थी, जो बाहर तक नहीं जॉब करने बाहर तक नहीं जा पा रही थी, अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ पा रही थी, आज वो अपने आप को सुरक्षित समझ पाती हैं। और देखो बसेस में जाती हैं जो कि उनके लिए बस फ्री है। एक औरत लेडीज जो है जो 9,000 रुपए कमा रही है, 9,000 में वो अपना घर नहीं चला पा रही थी, क्योंकि उसको 2,000-3,000 रुपए किराया देना पड़ता था, उसको क्या बचता था 5,000 रुपए। 5,000 में आपको पता है घर नहीं चल पाता। तो आप किसको, क्या लग रहा है किसको देंगे? आपने बहुत सारी बातें बता दी। मेरे को ये लगता है देखो आम आदमी पार्टी ही आनी चाहिए है? मैं तो उससे ये 2100 की घोषणा की तो असर नहीं दिखाई दे रहा? नहीं भैया 2100 की बात नहीं है, 2100 पहले नहीं मिले तो क्या 2100 का कोई हमें लालच नहीं है। हाँ। हमें जो सुविधा हमें जो मिल रही है ना, हमको क्योंकि अपने घर की राजनीति करनी है और हमको ये सारी सुविधाएं बिजली पानी जो भी है हमें सारी सुविधा मिल रही है, तो हमें पहले अपने घर की राजनीति देखनी है, बाहर की राजनीति हमें नहीं देखनी। पता है क्या लग रहा है आपको, कौन साथ दे सकता है, कौन काम कर सकता है? हमारे लिए तो संजीव झा ने काम किया है। क्या काम कर दिया? देखो बस फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, और देखो रोड बनवा दिए, नाली बनवा दी, नहीं इससे ज्यादा क्या लोगे। वो जो रेवड़ी वाली चीजें चल रही थी, मतलब रेवड़ी का असर है? अरे नहीं भैया, रेवड़ी वाली सबके लिए, सबने लिया ये रेवड़ी, सबने लाभ उठाया, बीजेपी वालों ने उठाया, कांग्रेस वालों ने उठाया। ये क्या रेवड़ी लगा रखी, हमारे लिए कोई रेवड़ी नहीं है, हमारे लिए इतना सारा काम करा है, हम इसी से। जो अभी और दावे किए हैं, लग रहा है आप लोगों को लगता है कि पूरे होंगे? आप लोगों को 21 रुपए मिलेंगे? भैया क्यों नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। जो केजरीवाल ने बोला है ना वो करके दिखाया आपके है। पंजाब की महिलाएं आकर के बोलती हैं यहाँ नहीं दिया रहा है। पंजाब की महिला जो हमारे दिल्ली में जो बोला है ना वो हमारे लिए करा है, हमें वादा है कि खुश हैं हम, हमारे लिए होगा। और भी कुछ लोग हैं, सर बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार कि क्या होने वाला है? आप लोगों ने किसका मन बनाया? बुराड़ी में काम कौन करवा सकता है? बुराड़ी की बात है। बुराड़ी का ऐसा है कि काम तो बहुत दिनों से, जैसे मान लो आम आदमी की सरकार बन रही थी तो काम तो सारे पेंडिंग ही रह गए। आप देख रहे हो सारी सड़कें खुदी पड़ी है, नालियों का हाल आप देख रहे हो, सारी नालियां खुली हुई हैं। तो अगर इतने टाइम में नहीं कर पाए तो आगे भी क्या करेंगे, जब हमने इतना मौका दिया है। अब मुझे लग रहा है कि एक बार हमें बीजेपी को भी मौका देना चाहिए। सुन रखा है कि गठबंधन आएगा तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो, क्योंकि अगर जेडीयू को देते हैं तीर आता है, लेकिन तीर ही कमल है और कमल ही तीर है, हम तो ये मान के चल रहे हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि बीजेपी का इस बार है चांस। तो अगर गठबंधन भी हो जाता है तब भी लग रहा है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो गठबंधन है, दोनों का वो म्यूचुअल है, वो तो ठीक है, हमें उससे वो नहीं कुछ फर्क पड़ेगा। सर आपका क्या कहना है? अगर गठबंधन होता है तो और नहीं होता है तो यहाँ का समीकरण क्या कहता है? सर मेरे ख्याल से ये डिसाइड करेगा कि हमारा कैंडिडेट कौन है। अगर गठबंधन के कैंडिडेट हमने तय कर दिए हैं और लगता है कि वो कुछ कर पाएंगे तो शायद जनता उनको वोट देगी। अच्छा। लेकिन अगर नहीं हो पाता है कोई गठबंधन या कांग्रेस या अगर कमल वाले ही लड़ते तो शायद कुछ बदलाव आएगा। बदलाव आएगा। जो चीजें शायद रूटीन में 10 साल से कहते हैं ना, एक एंटी इनकम्बेंसी बच जाती है। उन्होंने काम तो कराए हैं लेकिन अब रोड का बुरा हाल है। आप देखो अगर 5 साल तक रोड खुदा रहेगा तो आदमी परेशान तो होगा ना, और जब परेशान होगा तो बदलाव चाहेगा। मतलब बदलाव इस बार हो सकता है? बदलाव हो सकता है, शायद मेरे विचार में बदलाव हो सकता है। तो लोगों का कहना है कि बुराड़ी में बदलाव भी हो सकता है और कई लोग ऐसे दिखे जो आम आदमी पार्टी द्वारा जो विधायक हैं संजीव झा, उन्होंने जो काम कराया उससे संतुष्ट दिखाई दिए। खासतौर पे जो महिलाएं हमें मिली, महिलाओं ने आम आदमी पार्टी के साथ देने का और उन्हीं को जिताने की बात यहाँ पर कहती हुई दिखाई दी। यानी मिला जुला असर है। कुछ लोग कांग्रेस के साथ भी जाते हुए दिखाई दिए। अब देखना ये होगा कि जो बुराड़ी का समीकरण है, भारतीय जनता पार्टी या फिर गठबंधन, सीट किसको जाती है, और ये तमाम जो तीनों कैंडिडेट हैं ये जब क्लियर हो जाएंगे उसके बाद कुछ तस्वीरें साफ होंगी। फिलहाल बुराड़ी का मिला जुला असर जनता के बीच में देखने को मिल रहा है। हर्षित मिश्रा, दिल्ली।